मन में तो वही सब चल रहा है। हाँ, तो देखो इतना सब हमने करा उनके लिए, लेकिन फिर भी भाग्य तो मेरा। इसीलिए कहते हैं ना, करना ही है तो खुश होके करो जो भी करना है ना। अब वो आ ही गए हैं तो हमें क्या करना है फिर अटेंड करना। हाँ, तो इसीलिए देखो क्या है, वो सोच से ही तो बना ना भाग्य वो। तो देखो सब कुछ अच्छा अच्छा करते करते करना तो तब भी था, खुशी से कर लेते तो भाग्य अच्छा बन जाता। तो देखो ये इमेजिनेशन हमारी कितना काम करती है। तो इसी तरह से क्या है कि ये जो हमारे कर्म है ना, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो आज का जो हमारा, आज जो हम दुखी हैं वो क्यों दुखी हैं? कौन से कर्म? नहीं, कौन से वाले कर्म? अभी वाले, अभी कोई किए उसके, उसकी वजह से हम दुखी हैं। देखो जो हमारे पिछले जन्म है ना, हो सकता है कि हमने तब कोई ऐसे कर्म किए थे, क्योंकि देखो अभी भी जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो ठीक होने में नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं कि पता नहीं कौन से पिछले जन्मों का ये हिसाब किताब रहा हुआ है, कहते हैं ना। तो ये वो होता है। तो क्या है, ये हमारे जो पिछले कर्म हैं, तो आज जो मुझे सुख मिल रहा है या आज मुझे दुख मिल रहा है, वो उन कर्मों की वजह से मिल रहा है। और आज जो मैं कर रही हूँ वो आगे मेरा भविष्य का भाग्य बनेगा, वो आगे भविष्य का भाग्य बनेगा। वो अच्छा या बुरा जो भी, जो आज मैं कर्म करूँगी, तो क्यों ना हम आज से अपने जो कर्म है वो अच्छे कर्म करें, जिससे हम अपना भाग्य, तो जो अभी पास्ट में करके आए वो तो हमें पता नहीं हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब आगे तो हम सुधार लें। और दूसरा ये भी भगवान ने हमें कितनी अच्छी वो दी ना, कि जैसे हमें ये शरीर छोड़ा, ये चूल्हा छोड़ा और दूसरा लिया, तो ये पिछला सारा भूल जाऊंगी, याद नहीं रहता ना। और हमने कितने जन्म लिए हैं, जैसे कि बताया सत्युग और त्रेता में हमारे वो 20 जन्म और एक अभी का जन्म, वो तो 21 हो गए, लेकिन उसके बाद के जो 21 और 42 जन्म है, अगर वो जुड़े तो 63 जन्म है हमारे ना। तो उन 63 जन्मों से विकर्म शुरू हुए, तो तब से अब तक हमने इतना नहीं क्या क्या नहीं किया। और अगर वो सब हमें याद रहते, अभी तो देखो ये एक इसी जीवन का ही नहीं हमारे से वो हो रहा है ना, सहन हो रहा है, और अगर हमें तब के याद होते तो क्या होता। तो ये भी कितनी अच्छी बात है ना कि हम लोग भूल जाते हैं पिछले, लेकिन अभी कोई दुख आता है तब कहते हैं ना कि शायद कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा हो रहा होगा कि जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है ना, ये दिक्कत हो रही है। तो अब हमें क्या करने हैं, सोच अच्छी रखनी है। और ये जो है ना, हम कहते हैं ना कि आज हम जो बैठे हुए हैं ना, हम ऐसे ही नहीं बैठे, आपका और हमारा कोई ना कोई कर्मों का ये हिसाब किताब है कि जो आज ये चुप घर में बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं मिले हम, समझ रहे हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा कर्म रहा है ना कि मुझे यहाँ निमित्त बनाया। निमित्त कोई भी बन सकता था, लेकिन मैं निमित्त बनी हूँ तो मेरा कोई कर्मों का खाता था आपके साथ में, तो जो आज क्या होगा, चुप होगा। अगर मुझे खुशी मिलती है, देखो इसका प्रमाण क्या है कि अगर आपको यहाँ समझा कि मुझे खुशी मिलती है, तो इसका मतलब वो चुप हुआ। और यहाँ से उठने के बाद में अगर बोझिल हो जाती हूँ, थकी ये हाई सिर में दर्द हो गया, बड़ा भारीपन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बोझा अभी उतरा नहीं है, वो चढ़ाई है, अभी चढ़ ही रहा है, वो उतरा नहीं है। तो ये भी एक निशानी है। अब ये तो हुई आपकी और मेरी बात। हमारे घर में मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं जो हमारे संबंधी हैं, तो उनके साथ भी हमारे कर्मों का बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब है, तभी हम इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं, और वो इकट्ठे होके ही चुप्तू होगा। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको चुप्तू करें या उस खाते को हम और बढ़ाएं। चुप्तू करने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने सहन कर लिया है ना, और उनके पास ब्लैक बॉल के बदले व्हाइट बॉल फेंक दी, तो वो हमारा क्या हुआ धीरे धीरे, क्योंकि अब हमें ये भी पता है कि क्या है समय का, इस काल चक्र का है ना, इस सृष्टि चक्र का क्या ही अंतिम समय है, और ये हमारा अंतिम जन्म है। तो इतने जन्मों के जो हमारे विकर्म हैं, तो वो क्या है, जो रहे हुए हैं, जो अभी तक चुप्तू नहीं हुए, वो भी हमें इसी जन्म में चुप्तू करने हैं। तो हो सकता है किसी के ऊपर दुखों के पहाड़ टूटे, कुछ भी हो सकता है ना, कितने दुख आए, किसी के पास बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के पास नहीं आते हैं, किसी के पास कम आते हैं, या कोई है कि उन दुखों को थोड़े इजीली निकाल लेते हैं। तो देखो सबकी भी ट्रिक है, कैसे हमें उनको दुखों को दूर करना है। तो ये जो दुख हैं ये क्या है, अब पता है किस वजह से आए हैं, ये
कि पिछले कई जन्मों में उन आत्माओं के साथ मैंने पता नहीं क्या ऐसा किया ना, तो वही तो सब लौट के आ रहा ना, क्योंकि मैंने जो बॉल फेंकी है वो मेरे पास ही तो आ रही है लौट के, किसी और के पास तो नहीं जाएगी। अब सामने वाली आत्मा के साथ अगर मैंने बुरा किया है तो वो सामने वाली आत्मा मेरे से बदला लेने तो आएगी ना, अपना हिसाब चुकता तो करने आएगी ना। तो ये सारे जो खेल हैं ये यहीं पे कर्म भी है और यहीं पे वो चुकतू भी होते हैं, लेकिन समय का पता नहीं कि कब चुकतू होते हैं, उसका समय का नहीं है। लेकिन होना सब यही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग कढ़ाई में तले जाएंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा जो हम सुनते हैं ना। हमारी गुड़िया बोलती है कि पाप कर्म तो ज़्यादा कर लिया, एक दो और कर लेती हूँ, कढ़ाई में तो पता तो है ही कढ़ाई में तला जाना है, और एक दो बार और घुमा लेंगे। शानू बोलती है ना। तो देखो वो जो बातें हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कहीं अलग जाके कोई हमें कढ़ाई में तलेगा, तो पकते पकते तेल में डालेगा, और कहीं हमें खून की नदियाँ और ये कुछ कहते हैं ना, ये सब पार करनी पड़ेगी गंद में से, वो सब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते उसको हैं, हमने डिटेल्स खाली में शब्दों में पढ़ लिया, उसका अर्थ नहीं समझे हम कभी, शास्त्रों में गलत नहीं लिखा है, पर हमने लाइन की लाइन पढ़ गई बस सोचो। हमें जो अगर उसको डिटेल में पढ़ते हैं अर्थ समझते